सबसे बड़ा दान कौन सा है? एक अद्भुत कथा। हर हर महादेव मित्रों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है, कौन सा कर्म मनुष्य के भाग्य को भी बदल देता है और कैसे बुरे और अच्छे कर्मों की पहचान होती है। मित्रों, ये कथा शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मानव जीवन में अनेक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। कथा आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। तपस्वी और शिष्य का प्रश्न। मित्रों, एक घने जंगल में एक महान तपस्वी महात्मा का आश्रम था। दूर दूर से शिष्य वहां शिक्षा ग्रहण करने आते थे। एक दिन महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और विनम्र स्वर में बोला, हे गुरुवर, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मुझे इसका उत्तर दीजिए। महात्मा बोले, वत्स, निसंकोच होकर प्रश्न पूछो। शिष्य बोला, हे गुरुवर, इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है जिससे मनुष्य को महान पुण्य की प्राप्ति होती है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने मानव कल्याण से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा, पर तुम सभी को ये कथा पूरी श्रद्धा से सुननी होगी। संतानहीन राजा की कथा। महात्मा बोले, एक समय की बात है, किसी नगर में एक धर्मपरायण, वीर और बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उसकी रानी भी अत्यंत संस्कारी और धार्मिक थी। दोनों भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे और प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर पूजा करना उनका नियम था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और प्रजा भी उसे अत्यधिक प्रेम करती थी। परंतु एक दुख था, राजा संतानहीन था। एक दिन जब राजा और रानी शिव मंदिर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री झाड़ू लगाते लगाते उन्हें देखकर अचानक मुख फेर कर घर में चली गई। राजा को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। स्त्री का कठोर सत्य। बाद में राजा ने उस स्त्री को महल बुलवाया। राजा ने पूछा, तुमने हमें देखकर मुंह क्यों फेर लिया? स्त्री ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, महाराज, नगर में ये मान्यता है कि जिस राजा की संतान नहीं होती, उसका मुख देखने से दिन अशुभ हो जाता है। ये सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। उसे अपना दोष समझ में आ गया। यज्ञ और निराशा। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया, परंतु यज्ञ निष्फल रहा। निराश होकर राजा दूसरे वन में रहने वाले एक महान महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने ध्यान करके कहा, हे राजन, तुम्हारे पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में संतान का योग नहीं था, पर एक उपाय है, तुम्हें पुत्र मिलेगा, पर उसकी आयु केवल 20 वर्ष होगी। राजा ने ये स्वीकार कर लिया। महात्मा ने खीर का प्रसाद दिया और पुत्र प्राप्ति हुई। दान की महिमा। पुत्र शैलेंद्र बड़ा हुआ, विवाह हुआ और उसकी पत्नी अत्यंत दयालु और दानी थी। जिस दिन शैलेंद्र की आयु पूर्ण होनी थी, उसकी पत्नी ने अपने पति का भोजन एक भूखे वृद्ध ब्राह्मण को दान कर दिया। उस ब्राह्मण की भूखी पुत्री ने आशीर्वाद दिया, जिसका ये भोजन है उसका पति दीर्घायु हो। मृत्यु पर विजय। यमदूत आए, पर उस सच्चे दान और आशीर्वाद के कारण देवदूत प्रकट हो गए। यमदूत हार गए, शैलेंद्र की मृत्यु टल गई। कथा की शिक्षा। महात्मा बोले, वत्सों, अन्नदान, भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा दान होता है। सच्चे मन से किया गया दान मृत्यु को भी रोक सकता है। अंतिम संदेश। मित्रों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, अच्छे कर्म और सच्चा दान भाग्य की रेखाएं बदल देते हैं। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक अपना ख्याल रखें।